सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को परमेश्वर के राज्य की सामर्थी वचन में फिर से स्वागत करता हूँ। आइए मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए एक वचन उठाएंगे। यिर्मयाह 8 अध्याय का सार पद, यिर्मयाह 8:4। तू उनसे ये भी कहे, यहोवा यो कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते। आज परमेश्वर का वचन हम पर कहना चाहते हैं। हम इन बातों को आत्मिक में लेकर आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आज नया नियम के लोगों को परमेश्वर अपने वचनों को आत्मिक रीति से ही प्रकाशन देते हैं और आत्मिक रीति से ही परमेश्वर आज की कलीसियाओं को बात करते हैं। हमारे इस आत्मिक सफर में दिन प्रतिदिन हम चलते हैं और जिस मार्ग पर हम होकर चलते हैं उस मार्ग पर बहुत सा ठोकर लगने वाले पत्थर होते हैं, जो उस पत्थर पर ठेस लगकर गिरते हैं। कई लोगों का सफर उसी तक सीमित होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आज यही कहना चाहते हैं, जिस क्षेत्रों पर, जिस जगहों पर, जिस पत्थर पर हम ठोकर लगने पर भी हम उसी जगहों में परे ना रहने के लिए उस जगह से हमें फिर से उठकर उस पत्थर से, जहाँ पे आपने ठोकर लगकर गिरा है, जहाँ पे आपके पाँव पिछल कर, जहाँ पे आपके पाँव ठेस लगकर गिरा है, उस जगह को पार होकर चलते हुए परमेश्वर के वचन आपको आज हियाब देना चाहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इस पत्थर पर ठेस लगकर गिर जाते हैं, जो ठोकर लगकर गिरते हैं, वो जब फिर से खड़ा हो जाते हैं, फिर से उठ जाते हैं, तो वो मालूम पड़ जाते हैं, वो जान जाते हैं उस जगह में ठोकर लगने वाले पत्थर है जहाँ पे मैं ठेस लगकर गिरा था। जब वो दोबारा चलने के लिए करते हैं तो उस जगह पर जहाँ पे पत्थर है ध्यान देकर चलते हैं और अपने पाँव को उस पत्थर पर ना रखते हुए किसी क्षेत्रों में अपने पाँव को रखकर वो आगे की ओर निकल जाते हैं। इस रीति से आज हमारे जीवनों में भी कहीं अपराधों में, कहीं पापों में, संसार की अभिलाषाओं में, हमारे शरीरों की अभिलाषाओं में हम गिर जाते हैं। लेकिन ऐसे बातों में आज हमें जीवन होना जरूरी है। ऐसे बातों को आज हमें पार होकर चलना आवश्यकता है। इसलिए जब हम सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं, हम व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए हमारे कोठरी में जब जाते हैं, तो उसी समय हम स्मरण करना है। सोने से पहले, प्रार्थना करने से पहले आप स्मरण करना है जिन क्षेत्र में आपने गलतियाँ किया था, जिन जगहों में आपने पाप किए थे, जिन जगहों में आपने गिरा, ऐसे ऐसे बातों को आप स्मरण करना है। जब हम उस जगह को जान जाते हैं जहाँ पर हमने गिरा है, जहाँ पर हमने ठोकर खाकर गिरा है, जहाँ पर हमने अपराध किए हैं, उन बातों को जब हम जान जाते हैं तो फिर हम दूसरे दिन उस बातों पर ध्यान देने लगते हैं। उसी बातों में ही मैंने ठोकर खाकर गिरा है, ऐसे सोचकर उन बातों में ध्यान देने लगते हैं, तो फिर से उन बातों में हम नहीं गिरते हैं और दोबारा ठोकर नहीं खाते हैं। इस प्रकार से ही हमारे आत्मिक जीवन में ठोकर लगने वाले पत्थरों से हम दिन प्रतिदिन पार होकर आगे की ओर बढ़ते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे।